नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम एक और इंग्लिश की वीडियो जो है वो उसको लेके आए हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस की थर्ड वीडियो के बारे में। ठीक है, तो पहली जो दो वीडियोस हमने बनाई हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर, तो उसमें हमने बहुत सारे इडियम्स के बारे में पढ़ा और बहुत सारे फ्रेजेस जो हैं वो उनके ऊपर बात की। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों कि इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, कि मुहावरे हो गए। हिंदी में जो मुहावरे होते हैं और उनके क्या होते हैं, वाक्य होते हैं। ठीक है, किसी मुहावरे का के लिए जो है वो किसी वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है, तो वैसे ही इंग्लिश में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होती हैं तो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, तो इसलिए हमें जो है वो इसको पढ़ना था। तो हमने जो है वो पिछली दो वीडियोज इसके ऊपर बनाई और आज की हमारी थर्ड वीडियो है। आज की वीडियो में हम कम से कम 40s के आसपास के इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे, और जिससे हमें क्या पता चलेगा कि किस टाइप के इडियम्स और फ्रेजेस जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके रिलेटेड अगर हमें दूसरे इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देखने को अगर मिलते हैं जो कि हमने स्टडी नहीं किए हैं, तो थोड़ा बहुत जो है वो हमें आइडिया जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बस जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि कोई किताब ले लो, आप कोई इंग्लिश की किताब ले लो, जहाँ कोई गूगल करो आप, और वहाँ से आप इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ से आप इनको जो है वो एक बार रीड आउट कर लो, जहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो फ्रेज होगी ना, उस फ्रेज के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल करना, किस वाक्य का इस्तेमाल करना, उसके रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अगर हमें आइडिया होगा तभी जो है वो हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम उस चीज को जो है वो पेपर में अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज हम जो है वो यहाँ पर गलती कर बैठेंगे। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश में जो भी हमें ऑप्शन दिखते हैं ना, तो वो क्या होता है कि एक हमें ऐसे लगता है कि 70% आंसर जो है वो ठीक है, दूसरा 80% ठीक है, चौथा 90% ठीक है, और पांचवा जो होता है वो जब फिर लास्ट जो होता है वो हमारा 100% जो है वो ठीक होता है। अब ठीक तो उसमें से करेक्ट जो होगा वो एक ही होगा जो 100% वाला होगा। हम इस सिचुएशन में गलती क्या करते हैं कि हम जो है वो 70 या 80% वाले को टिक करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो है वो कट आउट हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है, तो इंग्लिश के सिलेबस का हमारा टेंस जो है वो कंप्लीट है, उसके बाद हमारे आर्टिकल्स जो है वो कंप्लीट हैं, उसके बाद हमारे यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन वो हमारे कंप्लीट हैं, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी हमारा जो है वो कंप्लीट है। और आज के इस लेक्चर के साथ हमारा जो है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस दोस्तों ये भी जो है वो खत्म होने वाला है। मतलब यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि हमने 5-6 सब यूनिट जो है तो उनको हमें इंग्लिश के खत्म कर दिया, जो कि हमारा जूनियर असिस्टेंट हो गया या फिर सब इंस्पेक्टर हो गया, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने इस तरीके से वीडियोस को बनाया है कि हर एक बच्चा, चाहे बच्चा भी है, चाहे वो किसी 6th या 7th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी है, तो उसके लिए भी ये वीडियोस जो है वो फायदेमंद रहने वाली हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि खुद भी पढ़िए, प्लस आपकी फैमिली में अगर छोटे बच्चे हैं जो कि 6th, 7th, 8th, 9th क्लास में जो है वो पढ़ रहे हैं और उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है पढ़ने के लिए, जो कि इंग्लिश जो होती है तो आज की डेट में हर एक बंदे की ज़रूरत होती है, तो उसको अगर पढ़ने के लिए ज़रूरी है तो आप उसके साथ जो है वो इन चीज़ों को शेयर करिए। ठीक है, उनको दिखाइए, जिससे आपकी बच्चे की इंग्लिश जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरे चैनल का लोगो है, आप इसको सब्सक्राइब कर दो। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज के कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस को। ओके, तो फर्स्ट को देखते हैं कि फर्स्ट क्या है हमारा आज का इडियम्स है, ये फ्रेज क्या है पहली, कि पिन मनी। ठीक है, तो पिन मनी का क्या मतलब होता है, पिन मनी का मतलब होता है अलाउंस गिवन टू हाउसवाइफ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो मतलब एक हस्बैंड होता है ना, तो वो अपनी वाइफ जो हो गई तो उसको क्या करता है, पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे दे देता है, तो उस मनी को हम क्या बोलते हैं, पिन मनी जो है वो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए सेंटेंस क्या होता है कि माई वाइफ आस्क्ड मी टू एनहांस हर पिन मनी। ठीक है, तो उसकी जो पिन मनी जो है, ठीक है, पॉकेट मनी बोल सकते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए उसने जो है वो मेरे को बोला, एनहांस करने के लिए बोला। उसके बाद दूसरी हमारी फ्रेज क्या है कि प्रोस एंड कॉन्स। ठीक है, तो प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है
मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। तो ये याद रखो। सबसे पहले हमें, जैसे कि मैं पहले वीडियोस में भी मेंशन कर चुका हूं, कि हमें जो है वो इनके वर्ड मीनिंग जो है वो आने चाहिए, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब हो गया मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। बिफोर साइनिंग दिस एग्रीमेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। तो आपको सारे जो है वो मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है वो उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, क्वीर फिश, ठीक है। क्वीर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है। क्वीर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन। क्वीर फिश स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है। He is such a queer fish that we can't expect anything positive from him, ठीक है। तो वो एक स्ट्रेंज पर्सन की तरह है, तो हम जो है वो उससे जो है वो हर एक चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई हमारे लिए स्ट्रेंज पर्सन है, नया आदमी है, हम उसको पहली बार देखते हैं, तो हमें वो बोलता है कि हाँ मेरे पे विश्वास करिए, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं भाई साहब? आपके साथ तो हम रहे ही नहीं है ना पहले, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो बिल्कुल उसको हम क्वीर फिश जो है वो उसके नाम से जानेंगे, ठीक है। जो कि फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे उसको हम क्वीर फिश बोलेंगे। उसके बाद बोलता है कि रेन आर शाइन, ठीक है। रेन आर शाइन जो है वो एक हमारी फ्रेज होती है, और इसका मतलब होता है फेवरेबल आर अनफेवरेबल, ठीक है। तो कभी शाइन तो कभी रेन, इसका मतलब फेवरेबल, कभी फेवरेबल, और या फिर अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां जो होती हैं उनको हम बोलते हैं रेन आर शाइन, ठीक है। रेन आर शाइन, आई विल स्पीक टू अपोज द प्रपोजल, ठीक है। मतलब कि चाहे फेवरेबल, चाहे परिस्थितियां हमारे फेवरेबल में होंगी, हमारे अनुकूल होंगी, या फिर हमारे अगेंस्ट होंगी, तो हम फिर भी जो है वो बात करेंगे जो प्रपोजल है तो उसके अपोज, ठीक है। उसके बाद बोलता है नेक्स्ट क्या है, रैंक एंड फाइल, ठीक है। रैंक एंड फाइल का क्या मतलब होता है कि एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। रैंक एंड फाइल मींस एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। देखो मतलब फाइल्स जो है वो हमने एक रैंक में रखी हैं, तो हम जो है वो रैंक के हिसाब से जो है वो फाइल को उठाते हैं, तो इट मींस एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम उन फाइलों के ढेर में से अगर किसी एक पर्टिकुलर फाइल को निकालते हैं तो फिर वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है। तो रैंक एंड फाइल का मतलब हो गया कि एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फॉर द एक्चुअल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रैंक एंड फाइल शुड बी इम्प्रूव। बिल्कुल, वो अगर एक प्रॉपर जो है वो हमें प्रॉस्पेरिटी लानी है नेशन में, तो हमें जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन जो है तो उसको एक रैंक एंड फाइल की तरह ही जो है वो हमें उसको जो है वो इंप्रूव करना होगा। उसके बाद रैंक एंड रूइन, ठीक है। रैंक एंड रूइन का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाना, उसको हम रैंक एंड रूइन बोलेंगे, ठीक है। रैंक एंड फाइल का मतलब हो गया कि एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और रैंक एंड रूइन का मतलब हो गया कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया। द प्रेजेंट ड्रॉट हैज पुट द फार्मर्स एट अ वर्क ऑफ रैंक एंड रूइन, ठीक है। तो जिससे उनकी क्या हो गई है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन जो है वो हो चुकी है। उसके बाद आता है राइम एंड रीजन, ठीक है। राइम एंड रीजन, राइम एंड रीजन का क्या मतलब होता है कि रैशनल काज, ठीक है। राइम एंड रीजन स्टैंड्स फॉर रैशनल काज, ठीक है। रैशनल काज क्या मतलब होता है, रैशनल काज, ठीक है। ही रिजाइंड फ्रॉम द सर्विस, ठीक है, विदाउट एनी राइम और रीजन। तो किसी रैशनल काज के कारण के बगैर ही उसने जो है वो रिजाइन कर दिया अपनी सर्विस से, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट का मतलब होता है, देखो सिर्फ राइट की बात करें तो एक साइड की, तो राइट एंड लेफ्ट मतलब इन ऑल वेज, सभी जगहों पे, ठीक है, सभी जगहों पे। द रॉबर्स लूटेड द विलेज राइट एंड लेफ्ट एंड फ्लड अवे, ठीक है। तो जो मतलब रॉबर्स थे, रॉबरी करने वाले, उन्होंने लूट कर दिया, विलेज को लूट लिया और बाद में भाग भी गए, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट का मतलब होगा इन ऑल वेज, ठीक है, हर तरीके से, हर एक चीज जो है वो उन्होंने गांव से जो है वो लूट ली। उसके बाद सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है कि ठीक है, क्वाइट वेल है, ठीक है। सेफ एंड साउंड स्टैंड्स फॉर क्वाइट वेल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, क्वाइट वेल। शी रीच्ड देयर सेफ एंड साउंड, ठीक है। तो वो पहुंच गई बिल्कुल क्वाइट वेल, अच्छे तरीके से वो पहुंच गई अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो ये थे 8-9। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट है हमारा रूट एंड ब्रांच, ठीक है। रूट एंड ब्रांच का क्या मतलब होता है, रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है कंप्लीट। रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है कंप्लीट। अगर हम सिर्फ ब्रांच की बात करें तो वो अनकंप्लीट हो गया, या फिर सिर्फ रूट की बात करें तब भी अनकंप्लीट हो गया, लेकिन रूट एंड ब्रांच की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कंप्लीट, ठीक है। तो पॉवर्टी अमंग द, अब देखो फ्रेज ये है, फ्रेज का इस्तेमाल ये किया गया है। अब इसके लिए इडियम्स मतलब किसी दूसरी जगह पे हमें जो है वो उस वाक्य का इस्तेमाल करना है। दूसरे सेंटेंस में क्या करेंगे, पॉवर्टी अमंग द पब्लिक इज द रूट एंड ब्रांच ऑफ ऑल द क्राइम्स, ठीक है। तो गरीबी जो है ना,
तो वही एक मतलब रूट एंड ब्रांच है ऑल द क्राइम्स की, ठीक है। तो क्राइम्स की जड़ है क्या, पॉवर्टी, ठीक है। तो कंप्लीट, पूरी तरीके से, कंप्लीटली। उसके बाद सीमी साइड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सीमी साइड ऑफ लाइफ का मतलब होता है इमोरल साइड ऑफ लाइफ, ठीक है। सीमी साइड ऑफ लाइफ का मतलब होता है इमोरल साइड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की इमोरल साइड, ठीक है। जैसे एट द प्रेजेंट डे सिनेमा डिपिक्ट्स द सीमी साइड ऑफ लाइफ ऑफ आवर सोसाइटी, मतलब देखो आज की डेट में जो सिनेमा जो है तो वो उस लाइफ को दर्शाता है, उस लाइफ को बताता है कि जो आज की डेट में अच्छे तरीके से चल रही है, जो सीमी साइड ऑफ लाइफ है, ठीक है। जो बिल्कुल पुराने तरीके की है, पैसे की बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसको थोड़ी ना दर्शाता है। जो चेंज हो रही है, जो मॉडिफिकेशन हो रही है, ज्यादातर वही चीजें जो है वो दिखाई जाती हैं। तो क्या है, द प्रेजेंट डे सिनेमा डिपिक्ट्स द सीमी साइड ऑफ लाइफ इन अवर सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद होता है स्पेक एंड स्पैन, ठीक है। स्पेक एंड स्पैन, स्पेक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड स्मार्ट। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है नीट एंड स्मार्ट। स्पेक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड स्मार्ट। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू वॉज ऑलवेज स्पेक एंड स्पैन इन हिज ड्रेसिंग स्टाइल, ठीक है। तो अपने जो उनका ड्रेसिंग स्टाइल था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो वो हमेशा उनका नीट रहता था और स्मार्ट रहता था, ठीक है। उसके बाद स्टफ एंड नॉनसेंस, स्टफ एंड नॉनसेंस का क्या मतलब होता है कि वर्थलेस, ठीक है। स्टफ एंड नॉनसेंस का मतलब हो गया वर्थलेस, ठीक है, वर्थलेस, ठीक है। द जज फाउंड ऑल हिज आर्ग्यूमेंट स्टफ एंड नॉनसेंस, तो उसने, जज ने जो है वो किसी आदमी के जो भी मतलब जिसने गवाही दी, ठीक है, गवाही देने वाला जो था, तो उसके आर्ग्यूमेंट्स को उसने जो है वो वर्थलेस साबित कर दिया जज ने, ठीक है। तो स्टफ एंड नॉनसेंस को सबसे पहले याद रखो और उसका मतलब क्या होता है, वर्थलेस, ठीक है। स्टफ एंड नॉनसेंस मींस वर्थलेस। उसके बाद टेक बुल बाय हॉर्न, टेक बुल बाय हॉर्न्स, ठीक है। टेक बुल बाय हॉर्न्स का मतलब होता है कि टू मीट द डेंजर बोल्डली, ठीक है। टू मीट द डेंजर मतलब खतरे को जो है वो खतरे से मिलना, ठीक है। वन शुड हैव करेज टू टेक बुल बाय हॉर्न्स इफ वन वांट्स टू सुक्सीड इन लाइफ, ठीक है। अगर एक अपनी लाइफ में जो है वो सुक्सीड होना चाहता है ना एक आदमी, तो उसको जो है वो डेंजर बोल्डली मतलब कि खतरों से खेलना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये मतलब हो गया इसका, टू टेक बुल बाय हॉर्न्स का मतलब टू मीट द डेंजर बोल्डली। उसके बाद होता है द डाई इज कास्ट, ठीक है। तो द डाई इज कास्ट का मतलब होता है डिसाइडेड फाइनली, ठीक है। फाइनली, हाँ, हमने उसके बारे में डिसाइड कर ही लिया, तो उसको हम बोलेंगे द डाई इज कास्ट। क्या बोलेंगे, द डाई इज कास्ट बोलेंगे, ठीक है। डिसाइडेड फाइनली, decided finally. The die is cast, there is not point of discussing over it, ठीक है। तो अब फाइनली हमने डिसाइड कर दिया है, अब इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं है कि जिसके ऊपर डिस्कशन की जाए। उसके बाद द लास्ट नेल इन द कॉफी, ठीक है। तो द लास्ट नेल इन द कॉफी का क्या मतलब हो गया कि द लास्ट एक्शन विच रिजल्टेड इन कंप्लीटली एंड ऑफ समथिंग, ठीक है। तो लास्ट एक्शन जिसका मतलब हो गया वो लास्ट एक्शन जिससे कंप्लीटली उसका रिजल्ट क्या हो गया कि कंप्लीट हो गया, ठीक है, एंड खत्म हो गया समथिंग। The reservation policy of VP Singh was the last nail in the coffin of जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब होगा, देखो थिक क्या होता है और थिन क्या होता है, पतला और मोटा, ठीक है। तो पतला और मोटे की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स ऑल सर्कमस्टांसेस, सारे। इस वाक्य का इस्तेमाल हमें सिचुएशन में जो है वो इस्तेमाल करना है, इस फ्रेज का इस्तेमाल हमें किसी वाक्य में करना है, तो इट मीन्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। आई शैल सपोर्ट यू थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। तो मैं आपको सारी जो भी परिस्थितियां होंगी तो सभी परिस्थितियों में आपको जो है वो सपोर्ट करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा सारी परिस्थितियों में, चाहे आप अच्छे लेवल पे रहोगे, चाहे आप उस लेवल पे नहीं रहोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आज की वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, थ्रू फायर एंड वाटर, ठीक है। थ्रू फायर एंड वाटर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, थ्रू फायर एंड वाटर का क्या मतलब होगा, इन ऑल सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज। यार चाहे आपको मतलब हर किस्म की डिफिकल्टीज में, थ्रू फायर एंड वाटर, हर किस्म की डिफिकल्टीज में, ही कैन गो थ्रू फायर एंड वाटर टू अचीव हिज गोल। चाहे किसी किस्म की डिफिकल्टी होगी, सपोज करो आप लोग क्या कर रहे हो कि एसएसबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो पहले गर्मियां थी, गर्मियों में जो था अंदर बैठ के पसीना आता था, बड़ा पसीना, जो कि अब भी आता है। आगे सर्दियां आएंगी, सर्दियों में क्या होगा, ठंड लगेगी, लेकिन फिर भी आप अपने गोल को अचीव करने के लिए डटे रहोगे। तो उसको हम उसके लिए एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। वो फ्रेज क्या होती है कि थ्रू फायर एंड
वाटर थ्रू फायर एंड वाटर मीन्स कि इन ऑल सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज, इन ऑल सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज। उसके बाद टाइम एंड टाइड, ठीक है। टाइम एंड टाइड, टाइम क्या होता है समय, और टाइड होती है लहरें। मतलब समय रुकता है कभी, बिल्कुल नहीं रुकता है, और लहरें रुकती हैं वो भी चलती रहती हैं, ठीक है। नदी भी बहती रहती है। तो इट मीन्स कि कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, कोर्स ऑफ टाइम, समय, समय जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, समय जो है वो चलता रहता है। आदमी जो है वो रुक जाता है, थक जाता है, लेकिन समय जो है वो कभी भी रुकता नहीं है। क्या इसके लिए सेंटेंस है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ठीक है। टाइम और समय और लहरें जो है वो किसी का इंतजार नहीं करती। उसके बाद टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब हो गया गोइंग एंड कमिंग, ठीक है। टू एंड फ्रो ये याद रखो, टू एंड फ्रो मीन्स गोइंग एंड कमिंग मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जम्मू से श्रीनगर में गाड़ी जाती है तो उसको वो वापस भी आती है, तो उसके लिए हम उसको जाना और आना, उसके लिए हम टू एंड फ्रो का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट आर द टू एंड फ्रो टैक्सी चार्जेस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, ठीक है। तो टैक्सी के चार्जेस क्या हैं मुंबई से दिल्ली में, ठीक है। मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो मतलब टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब गोइंग एंड कमिंग, ठीक है। उसके बाद हो गया टॉयल एंड मॉयल, टॉयल एंड मॉयल का मतलब होता है यार हार्ड लेबर, ठीक है। टॉयल एंड मॉयल का मतलब हो गया हार्ड लेबर, टॉयल एंड मॉयल मीन्स हार्ड लेबर, ठीक है। इट रिक्वायर्ड टू मच ऑफ टॉयल एंड मॉयल टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन को सिक्योर करने के लिए टू मच टॉयल और मॉयल जो है वो उसकी हार्ड लेबर की जरूरत होती है। उसके बाद टॉम डिक एंड हैरी, ठीक है। टॉम डिक एंड हैरी, टॉम डिक एंड हैरी, देखो एक टॉम हो गया, एक डिक हो गया और एक हैरी हो गया। तो इट मीन्स ये भी और ये भी, इट मीन्स एवरीवन, इसका मतलब हो गया एवरीवन, ठीक है। इसका किसी वाक्य में इस्तेमाल करना है इस फ्रेज का, तो इसका मतलब हो गया कि एवरीवन। एवरी टॉम डिक एंड हैरी नो दैट मोहम्मद कैफ इज द वंडरफुल क्रिकेटर, ठीक है। तो हर एक बंदा जो है वो हर एक बंदे को पता है कि मोहम्मद कैफ जो हैं, हालांकि अभी जो है वो खेलते नहीं है, बट वंडरफुल क्रिकेटर थे, फील्डिंग उनकी लाजवाब थी उस समय में। आज की डेट में तो बहुत सारे प्लेयर जो हैं, तो जैसे रविंद्र जडेजा हो गए और भी बहुत सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, तो सबकी फील्डिंग जो है वो अच्छी है। तो ये उस पहले समय की बात है। तो पहले जो है वो मोहम्मद कैफ की बड़ी जबरदस्त जो है वो फील्डिंग हुआ करती थी। उसके बाद आता है अप हिल टास्क, ठीक है। अप हिल टास्क, अप हिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अप हिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल काम। जैसे पासिंग एसएसबी एग्जाम इज एन अपहिल टास्क, ठीक है। एसएसबी के एग्जाम को पास करना डिफिकल्ट टास्क है। आसान थोड़ी है कि उठ के चले जाएंगे तो हम जो है वो उसको पेपर को देंगे तो हमारा पास हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, डीप पढ़ना पड़ेगा और एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा और हो जाएगा। होता कुछ नहीं है, मतलब होता हर एक काम जो है वो हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर रास्ता जो है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा और एक प्रॉपर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, तो हो जाएगा वो भी। अपहिल टास्क है हालांकि ये अपहिल टास्क, डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। उसके बाद वॉच एंड वार्ड, ठीक है। वॉच एंड वार्ड, वॉच एंड वार्ड का मतलब होता है केयरफुली गार्ड, किसी चीज को केयरफुली जो है वो गार्ड करना, देखना, तो उसको हम बोलते हैं वॉच एंड वार्ड, ठीक है। उसके बाद एट लीस्ट 3 गार्ड्स आर रिक्वायर्ड टू हैव परफेक्ट वॉच एंड वार्ड फॉर द बिल्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो एट लीस्ट कम से कम जो है वो 3 गार्ड्स जो है वो उनकी जरूरत है, ठीक है। उसके बाद टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। तो टू ऐड करना फ्यूल को फायर में, मतलब किसी मैटर को जो है वो बड़ा ही वो जो है उसको बढ़ाना जलाना, मतलब टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। तो फ्यूल जो है उसको फायर में ऐड करना, मतलब उसको जो है वो देर तक के लिए जो है वो उसको जलाना। जहां से ये फ्रेज है, इसका अगर हम इस्तेमाल अपनी लाइफ में करें तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी की बात को जो है वो और ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है, कि हाँ भाई उसने ये किया वो किया, मतलब वो बात जो है वो आगे आगे ही बढ़ जाए। उनकी लड़ाई है तो उसकी लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है। तो ये हो गया टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू मेक मैटर वर्स। The arrest of the leaders of agitators by the government only added fuel to the flame, ठीक है। उसके बाद हो गया टू ऐड अ न्यू फीदर इन वंस कैप, ठीक है। तो न्यू फीदर जो है वो उसको ऐड करना न्यू वंस कैप में, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया एडिशनल सक्सेस, ठीक है। मतलब कैप उसके पास पहले से थी लेकिन उसमें नया कपड़ा लगा दिया। इसका मतलब कि एक आदमी पहले से सक्सेसफुल था लेकिन उसमें और ज्यादा सक्सेसफुल जो है वो उसको अचीव कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे टू ऐड न्यू फीदर इन वंस कैप, मतलब एडिशनल सक्सेस। हिज सक्सेस इन द इस एग्जाम हैज एडेड अ न्यू फीदर इन हिज कैप, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा,
नेक्स्ट आ गया टू बी एट सी, ठीक है, टू बी एट सी। यार देखो, एक लोग क्या करते हैं, समंदर के किनारे पे जाते हैं, ठीक है। तो समंदर किनारे पे क्यों जाते हैं वो, हालांकि मतलब सारे नहीं जाते हैं, जिनके घर के आसपास अगर समंदर है, समंदर के किनारे किसी के घर हैं, तो वो समंदर के किनारे जाते हैं, ठीक है। तो क्यों जाते हैं वो वहां पे, मतलब बैठ के अगर उसको देखते हैं तो उससे जो है वो उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, मतलब ऐसे कंफ्यूज होते हैं अपनी लाइफ में, तो मतलब उससे जो है वो एक अपनी लाइफ में एक खुशी लाने के लिए जो है वो समंदर के साथ जाते हैं। तो टू बी एट सी का मतलब हो गया कि कंफ्यूज्ड पर्सन, अ कंफ्यूज्ड पर्सन, अ पर्सन कंफ्यूज्ड, अ कंफ्यूज्ड पर्सन, ठीक है। तो माय वाइफ इज क्वाइट एट सी इन मैथ, तो मैथ में मेरी वाइफ जो है वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहती है, तो ये मतलब हुआ इसका। टू बी एट सी को हमें याद रखना है कंफ्यूज पर्सन। इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे कि मतलब देखो, कोई आदमी समंदर के किनारे पे जाता है, अकेला जाता है, वहां पे बैठ के जो है वो उसको देखता रहता है, मतलब उसके माइंड में कुछ चल रहा है ना, कंफ्यूज है वो, तो इस तरीके से हमें जो है वो इस फ्रेज को याद रखना है। उसके बाद टू बी इन अ गुड बुक, टू बी इन अ गुड बुक का मतलब हो गया कि किसी के मतलब हम चाहते हैं ना कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो टीचर की नज़र में वो आ जाएं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टू बी इन अ गुड बुक, ठीक है। टू बी इन फेवर विद अ पर्सन, किसी पर्सन जो है वो उसके फेवर में आ जाना, उसको हम बोलते हैं टू बी इन अ गुड बुक्स, ठीक है। अ गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज इन द गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर, ठीक है, तो वो हमेशा अपने टीचर की नज़रों में जो है वो रहते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद टू बी अंडर अ क्लाउड, ठीक है, टू बी अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड का मतलब होगा किसी मतलब किसी टू बी अंडर सस्पिशन, ठीक है, मतलब किसी के अंडर जो है वो काम करना, ठीक है, तो टू बी अंडर अ क्लाउड, ठीक है। हिज कनेक्शन विद मिलिटेंट्स हैव ब्रॉट हिम अंडर अ क्लाउड, ठीक है, तो उसका कनेक्शन जो है वो मिलिटेंट्स के साथ, तो वो एक मतलब उसके अंडर जो है वो काम कर रहा है। उसके टू बी एट लार्ज, टू बी एट लार्ज का मतलब होता है फ्री बंदा, ठीक है, टू बी एट लार्ज फ्री बंदा, ठीक है। टू बी एट लार्ज का मतलब होता है फ्री आदमी, ठीक है। तो द मैन हु ट्राइड टू किल हर इन इज स्टिल एट लार्ज, तो वो बंदा जिसने ट्राई किया उसको मारने का, वो बिल्कुल मतलब फ्री बंदा है, ठीक है। उसके बाद टू बी इन टून, टू बी इन टून का मतलब होता है कि मतलब एग्रीमेंट जो है वो उसके साथ समझौते में रहना। टू बी इन टून का मतलब होगा जैसे दो बंदे हैं, ठीक है, तो वो एक एग्रीमेंट किसी चीज के रिलेटेड एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, तो दूसरा भी बोलता है हाँ यार ऐसा होना चाहिए, मतलब एक ही टोन में दोनों बात कर रहे हैं। अगर एक बोलता है ऐसा होना चाहिए, दूसरा बोलेगा नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब उनकी एक की टोन अलग है, एक की टोन अलग है। यहां से हमें फ्रेज उठानी है और इस फ्रेज को हमें अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये होते हैं फ्रेजेस एंड इडियम्स, ठीक है। टू बी इन टून का मतलब हो गया कि इन एग्रीमेंट द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे वर इन टून विद द रेस्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। उसके बाद हो गया कि टू बी आउट ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। टू बी आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है टू बी अनवेल, मतलब ठीक नहीं होना, टू बी आउट ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। शी हैड बीन आउट ऑफ सॉर्ट्स फॉर सेवरल डेज एंड सो कुड नॉट डू हर ऑफिस वर्क, तो वो जो है वो आउट ऑफ सॉर्ट्स है, वो अच्छी नहीं है, इसलिए उसने अपना ऑफिस वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद टू ब्रेक द न्यूज, टू ब्रेक द न्यूज का मतलब होगा कि गलत खबर जो है वो देना, ठीक है, बैड न्यूज जो है वो उसको देना, ठीक है। टू ब्रेक द न्यूज मीन्स टू गिव बैड न्यूज। ही ब्रोक द न्यूज फॉर हर हस्बैंड्स डेथ वेरी वेरी कॉशियसली इन ऑर्डर टू लेसन द शॉक, ठीक है। उसके बाद हो गया टू बर्न इन मिडनाइट ऑयल, ठीक है। देखो टू बर्न इन मिडनाइट ऑयल, हमें जो है वो आगे नहीं देखना है, इसको ही देखो, टू बर्न इन अ मिडनाइट ऑयल मतलब देर रात तक जो है वो ऑयल जलाना, मतलब ऑयल जलाना, उससे क्या होगी, रोशनी होगी। रात को रोशनी हम क्यों जलाएंगे, कोई काम करेंगे तभी तो जलाएंगे ना, तो ये यहां से हमें सीखने को मिला। ये एक फ्रेज है जिसका इस्तेमाल किया गया टू बर्न इन मिडनाइट ऑयल, और जिसका मतलब हो गया टू वर्क अप टू लेट आवर्स, ठीक है, टू वर्क अप टू लेट आवर्स, ठीक है। I have to burn the midnight oil for several days in order to complete the work in time, ठीक है। अपने काम को टाइम में खत्म करने के लिए मैं रात को क्या करता हूँ कि मिडनाइट ऑयल जो है वो जलाता हूँ, मतलब देर रात तक जो है वो जागता हूँ। उसके बाद टू बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ठीक है, तो ये तो हम सबको पता ही है, टू बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून मतलब अमीर घराने में जो है वो पैदा होना, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी जो थी तो वो पैदा हुई थी अमीर घराने में, या फिर आप देख सकते हो जितने भी बंदे अमीर घराने में पैदा हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा
टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, ठीक है, टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। देखो गोल्ड के साथ मतलब कंपैरिजन किया है ना किसी के वर्थ को, तो इट मीन्स कि वो चीज़ क्या होगी, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, समथिंग, कोई चीज़ ऐसी जो कि बड़ी ही वैल्यूएबल होगी। फॉर अ हंग्री मैन, देखो एक भूखा आदमी जो होगा ना उसके लिए रोटी जो होगी वो वैल्यूएबल होगी, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है वो वैल्यूएबल नहीं होगी, ठीक है। तो फॉर अ हंग्री मैन a piece of bread is often worth its weight in gold, ठीक है। उसके बाद होता है टू बी लॉस्ट इन क्लाउड्स, ठीक है। तो टू बी लॉस्ट इन क्लाउड्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड पर्सन, यार टू बी लॉस्ट इन क्लाउड्स, ठीक है, तो कंफ्यूज्ड पर्सन। फिलोसफर्स आर ऑफन लॉस्ट इन क्लाउड्स, ठीक है, तो फिलोसफर जो होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ, कैसे हुआ, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो अपनी दुनिया में रहते हैं। तो टू बी लॉस्ट इन क्लाउड्स, ठीक है। उसके बाद हो गया टू बी अंडर वंस थंब। टू बी अंडर वंस थंब का मतलब होता है, इस फ्रेज का मतलब होता है कि किसी के अंडर कंट्रोल, ठीक है, मतलब किसी के अंडर काम करना, ठीक है। शी इज नो मोर अंडर थंब ऑफ हर मदर इन लॉ, ठीक है। उसके बाद आता है टू बी एट डेंजर्स ड्रॉन, ठीक है, टू बी एट डेंजर्स ड्रॉन मतलब रेडी टू फाइट, ठीक है। टू बी एट, सॉरी डेंजर्स नहीं, डैगर्स ड्रॉन, ठीक है, टू बी एट डेगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है रेडी टू फाइट। तो बोथ द ब्रदर्स, दोनों भाई जो है ना, तो आर एट डेगर्स ड्रॉन मतलब लड़ाई करने के लिए रेडी हैं कि आजा भाई, तू आजा, पहले तू आजा, तू पहले तू आजा, ठीक है। उसके बाद टू बी एट वंस विट्स एंड, ठीक है, टू बी एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब क्या हो गया कि अनएबल टू डिसाइड, ठीक है। टू बी एट वंस विट्स एंड का मतलब हो गया अनएबल टू डिसाइड, ठीक है, कोई चीज किसी को जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि हाँ इस चीज को कैसे करना है, तो उसके लिए टू बी एट वंस विट्स एंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सीइंग द इनकम टैक्स ऑफिसर एट हिज शॉप ही वॉज एट हिज विट्स एंड, ठीक है, ये उसके लिए सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया। जैसे टू बी इन अ फिक्स, ठीक है, टू बी इन अ फिक्स का मतलब ये भी, इसका भी यही होता है कि अनेबल टू डिसाइड करना, ठीक है। टू बी इन अ फिक्स का मतलब हो गया अनेबल टू डिसाइड। उसके बाद टू बी इन द टीन्स, ठीक है, टू बी इन द टीन्स का मतलब हो गया कि टीन एज के जो भी बंदे होंगे, बिटवीन द एज ऑफ 12 एंड 20, ठीक है। तो टीन एज कौन सी होती है, 12 से 20 के बीच में, टू बी इन टीन्स, ठीक है। तो इस एज में कौन सी, 12 से 20। टू गर्ल्स स्टिल इन देयर टीन्स वर कॉट टेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है, तो वो उनको जो है वो शराब पीते हुए पकड़ा गया, दो लड़कियों को जो कि 12 से 20 साल के बीच में थी। उसके बाद हो गया टू बी ऑन वंस लास्ट लेग, टू बी ऑन वंस लास्ट लेग, यार जो अपनी लास्ट लेग के ऊपर होगा तो वो बंदा फिर कोलैप्स होने की स्थिति में ही होगा ना, फिर उसके बाद तो वो गिर ही जाएगा। तो इसका मतलब हो गया टू बी ऑन वंस लास्ट लेग्स का मतलब हो गया टू बी अबाउट टू कोलैप्स, ठीक है, तो बिल्कुल कोलैप्स होने की स्थिति में, ठीक है। इट इज रॉन्ग टू से दैट कि केस नहीं है, जो कास्ट है, ठीक है, CAST, कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज ऑन इट्स लास्ट लेग। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में तो वो लास्ट लेग है, वो अब मतलब कोलैप्स होने की स्थिति में आ गया है, क्योंकि लोग जो हैं वो आज की डेट में अवेयर हैं, जागरूक हैं और एजुकेटेड हैं, और उनको पता है कि कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर एक आदमी एक जैसा होता है, उसके आंख कान सब कुछ जो है वो एक जैसे होते हैं और विचार भी बिल्कुल सेम होते हैं। तो जिसकी वजह से आज की डेट में जो है वो पहले से जो है वो कास्ट सिस्टम चल रहा है, लेकिन आज की डेट में भी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में कास्ट सिस्टम जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम, इसके लिए किसी फ्रेज का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो फ्रेज क्या होगी कि टू बी ऑन वंस लास्ट लेग, ठीक है, उसका क्या मतलब होगा, टू बी ऑन वंस लास्ट लेग। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में कुछ इडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है। तो इससे पहले हम इसके ऊपर 3 वीडियोस जो है वो बना चुके हैं, और आई होप कि आपको वो अच्छी लगी होगी, वहाँ से मटेरियल जो है वो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपने देखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखो, ना कि सिर्फ इडियम्स एंड फ्रेजेस की, बल्कि सबसे पहले टेंसेस की वीडियोस हो गई, या फिर आर्टिकल्स हो गए, यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, तो और उसके बाद ये हो गए। तो हर एक की कम से कम 3-3, 4-4 वीडियोस जो है वो पड़ी हुई हैं। तो इंग्लिश ग्रामर जो है वो उसकी अभी तक की 10-12 वीडियोस बन चुकी हैं, और कंटिन्यूसली एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियोस जो है वो आ रही हैं। तो आप जो है वो उनको देखो, और बड़ा ही सिंपल वे में इनको प्रेजेंट किया गया है। अगर आपको मेरी लैंग्वेज जो है वो मतलब थोड़ी फास्ट जो है वो स्पीड देखने को लगती है अगर, तो आप इस एक साइड पे जाके अपने YouTube के इस साइड ऊपर जाके 3 डॉट्स बने होंगे, वहां पर क्या करो, उसको क्लिक करके एक प्ले स्पीड जो होती है उसको आप कम कर सकते हो। तो वैसे भी आप समझ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं धीरे धीरे बोलता हूं और आपका टाइम जो है वो ज़्यादा यूज हो रहा है, तो आप उस वहां से स्पीड को बढ़ा के जो है वो
फास्ट भी कर सकते हो। तो ये थे इडियम्स एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे या हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, या फिर हम सिनोनिम एंड एंटोनिम जो है वो उसके बारे में बात करेंगे, जो इंग्लिश की हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। अभी हमारी कुछ ही देर बाद जो है वो मैथ्स की दूसरी वीडियो जो है वो आने वाली है, जो कि हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये याद रखना, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, जो कि हमारा मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमें कम से कम एक पेपर में, इस पेपर में जैसे हमारा सब इंस्पेक्टर का पेपर है या फिर जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, तो उसमें मैथ, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, और पक्का देखने को मिलेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। इस वीडियो में बहरहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर।